Okay, moving forward, that is the hardest substance among the following. इसमें से कौन सा hardest substance है? That is B4C. Okay, this is the hardest. Yes, B4C. तो आपको आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं आइडिया तो आप टिक लगा लो। ये जितना डायमंड हार्ड होता है उसी लेवल का हार्डनेस होती है इसमें। ओके, एंड नाउ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2V4O7। एंड इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर B4O7.Na2O. H2O से रिएक्शन कराते हैं देन इट फॉर्म्स NaOH प्लस NH3VO3। तो NaOH is the strong base and this is a weak acid. So इसके कारण से इसका नेचर बेसिक हो जाता है। क्लियर? हाँ. Okay. Now question number 14, that is boric acid because its molecule. Now इसको सॉल्व करो। नाउ मैं आपसे बताता हूँ। अमन, आप इसका आंसर बताओ। अमन अट्टार, आप इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का। अथर्व, आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। ओके, 15 को छोड़ दो अभी, बिकॉज मैंने जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो नहीं डिस्कस किया। तो अगर आपको आइडिया है तो देन यू कैन सॉल्व इट, अगर नहीं आइडिया तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके, इन द लास्ट फ्यू लेक्चर। ओके, इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात होगी। इफ एनीबडी कैन सॉल्व दिस यू कैन सॉल्व दिस, अगर नहीं किसी को आता तो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। ओके, नाउ अमन, आपको ये आंसर बताना है 14th। Okay, can anybody tell me the answer of question number 14? Is there anyone? Option C. Option C. Why? Can you explain it? सर उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना, H3BO3, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन OH1 से लेता है। Okay. And contains replaceable H ions. ये ऑप्शन ए, गिव अ प्रोटॉन्स, ये भी सही हो सकता है ना? एक्सेप्ट OH हाँ. फ्रॉम वाटर रिलीज प्रोटॉन्स। बोलो बोलो, ये भी सही हो सकता है ना? ऑप्शन ए भी हो सकता है, हाँ. बी भी हो सकता है। तो आपने C भी हो सकता है. combine the protons from water molecules. Can anybody tell me क्या होगा इसका आंसर? Now the explanation of question number 14. Listen, जो लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। आइडिया आपको? हाँ. हाँ सर. जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, these elements और these compound और these substance called लुईस एसिड। ओके, लुईस एसिड, ये तो आइडिया है। Now see the structure of H3BO3. H3BO3 को मैं BOH3 भी लिख सकता हूँ ना? ओके, ना स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से होगा? दैट इज B ना, इसका आप ऑक्टेट देखो, इनकम्प्लीट है। ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना? हाँ सर. ओके, नाउ तो ये क्या होगा? जो बोरिक एसिड होते हैं या लुईस एसिड्स हैं, वो जो
H3BO3 boric acid is a मोनोबेसिक एसिड। ओके, और मोनोबेसिक एसिड तो है, ये वीक एसिड भी है। ओके, एंड इट, अगर ये मोनोबेसिक एसिड है तो ये हाइड्रोजन्स के साथ या क्या कर सकते, OH आयन एक्सेप्ट करेगा, एंड एक्सेप्ट करके OH आयन एक्सेप्ट करके ये H3O पॉजिटिव लिबरेट करेगा। दैट इज, इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिएक्शंस लिखूं, दैट इज H3BO3 when reacted with H2O, that gives us H3O positive। ओके, नाउ अगर इसको मैं बैलेंस करूं तो ये 2OH होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ H2O के थे यहाँ पर। दैट इज, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं OH। ओके, नाउ यहाँ पर ये OH आयन अगर निकल जाएगा, यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा ये इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, ये H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव लिबरेट करेगा, या मींस OH एक्सेप्ट किया इसने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल BOH का होल 3। ओके, BOH का होल 3, BOH का होल 4 बन जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें बिकॉज ऑफ OH आयन, यहाँ से OH आयन, एंड H3O पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में अभी डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज जब मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन आपसे डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा ना। अगर इनकेस अगर आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूटेड बोराजीन। ओके, इसका आइसोमर्स आप लोग निकाल सकते हो, ऑलरेडी आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है देन मेरे से बताना कि इसका नहीं निकाल पाते हो, पहले आप लोग ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, all hydrogen atoms lie in one plane with boron atoms lie in a plane perpendicular to this planes। ओके, इन डाइबोरॉन्स की बात है, ऑलरेडी डाइबोरॉन से मैं बहुत सारा चीज डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, नाउ कैन यू टेल मी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? एनीबडी? देयर आर 10 to 12 स्टूडेंट्स, कोई भी मुझे बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 2 boron atoms and 4 terminal hydrogen atoms lie in same plane and 2 bridging hydrogens lie in perpendicular planes। ओके, नाउ इसका स्ट्रक्चर मुझे बताओ पहले। यही बनता है जो मैं बना रहा हूं अभी, दैट इज ओके, नाउ 2 बोरॉन एटम्स, ये बोरॉन एटम्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, 2 boron atom lies in one plane and boron atoms in perpendicular। ये तो बिल्कुल गलत है बेटा। ओके, बिकॉज इसमें इस तरीके से होता है, एंड यहाँ पे आप ये मान सकते हो। ओके,
2 boron atoms and 4 terminal hydrogens. Terminal hydrogens कौन होते हैं बेटा? ये होते हैं terminal hydrogens. Okay, and these are the, तो मैंने रेड कलर से अंडर किया, these are the bridge hydrogens. Okay, इसको बोलते हैं bridge hydrogens, that is HB. इसको बोलते हैं HT, that means terminal hydrogens. Okay, now ये समझ में आया बेटा? Now 2 boron hydrogens and 4 terminal hydrogens lie in the same plane and 2 bridging hydrogens lie in the perpendicular plane. ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा. ओके, समझ में आया? तो फॉर नाउ ये सही है. ओके, now 4 bridging hydrogens atoms and boron atoms lie in one plane. Wrong. Okay, all atoms are in the same plane. ये भी wrong. ओके, ये चीज समझ में आया बेटा? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके स्ट्रक्चर में, इसकी जो ज्योमेट्री है इसमें कोई प्रॉब्लम है? कौन सा ब्रिज हाइड्रोजन्स, कौन सा टर्मिनल हाइड्रोजन्स, कौन सा बनाना बॉन्ड, कौन सा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन्स? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? नाउ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग द आयन. ये आप सॉल्व कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 18 बताओ. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट is soluble excess of sodium hydroxide forming ion. Okay, can you tell me the answer? Now इसका आप लोग सॉल्व करना है. इनकेस अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो देन आई विल एक्सप्लेन. एंड बॉक्साइड्स अभी इसको छोड़ दो फॉर नाउ. ओके, नाउ आई विल प्रोवाइड दिस सीट्स अलोंग विद टुडेज लेक्चर. ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ जो आईआईटीज में और नीट्स में आए हुए क्वेश्चन है उसको देखो एंड आप लोग आइडिया लगाओ कि आप लोगों ने कितना अपने आप को ऑब्जर्व किया. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2H6 contain, can anybody tell me the answer, correct answer for this? Structure of डाइबोरेन. ओके, मैं डाइबोरेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको आप स्टडी करना. ओके, ना बोरोन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये आप ध्यान से देखना. ओके, दिस इज बोरोन. These are the hydrogens. ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस हाइड्रोजन्स का एक इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका एक इलेक्ट्रॉन्स, ना इसका एक इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका एक इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाया. एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? कोई प्रॉब्लम अभी तक? ओके, देन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन्स,
इसके साथ बॉन्ड बनाता है एंड इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है। समझ में आया? एंड दीज आर द एम्प्टी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ b। इसको बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट भी एंड ये वाला पॉइंट भी, इसको बोलते हैं क्लियर। नाउ let's see the statement for 2c. 2c means centered 2 electron bond and 2 3 centered 2 electron bonds. Okay, that means centered and electron bond. किसी को आइडिया ये क्या बोल रहा है? 2c2e and 3c3, anybody? That c means centered, e means electron. Okay, that means एक सेंटर हाइड्रोजन है, एक सेंटर बोरोन है। ओके, नाउ मैं ग्रीन कलर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सेंटर हाइड्रोजन है एंड एक सेंटर बोरोन है। ओके, सो बोला कि 4 2c, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स ये है एंड एक इलेक्ट्रॉन्स ये है, तो टू सेंटर दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड बोरोन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स and this is also same and this is also same and this is also same, so there are 4 two center two electron bond। समझ में आया बेटा? एनीबडी हैव एनी डाउट्स? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, नाउ एंड 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दैट मीन्स मैं यहाँ पर एक कलर और लेता हूँ, दैट मीन्स ये देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन सेंटर है एंड एक बोरॉन सेंटर है एंड ये भी बोरॉन सेंटर है। समझ में आया बेटा? एक ये वाला बोरॉन सेंटर, ये वाला बोरॉन सेंटर, ये वाला हाइड्रोजन सेंटर, तो यहाँ पे क्या है 3 सेंटर्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक ये वाला इलेक्ट्रॉन्स एंड एक इसका इलेक्ट्रॉन्स, एक ये इलेक्ट्रॉन्स एंड एक इसका इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये एम्प्टी है, यहाँ पर ये भी एम्प्टी, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको ही बॉन्ड बोलते हैं। ओके, सो देयर आर 4, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है फॉर नाउ एंड बाकी 3 ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम्स? 2005 में क्वेश्चंस आया है इन आईआईटी जेईई एग्जाम। अगर आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो किसी को कोई डाउट था इसको सॉल्व करने के लिए, ऑलरेडी आपके 4 नंबर बिल्कुल इजीली आपके कंप्लीट हो जाते इन केस अगर आप पढ़ के गए होते। समझ में आया बेटा? Okay. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको सॉल्व करने में? नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। Which one of the following is the correct statement that beryllium exhibit coordination number +6? Okay, आप लोगों को आइडिया है +6 कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता? ओके, नाउ सेकंड, chlorides of both beryllium and aluminum have bridge bond structure in solid state। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया है इन द लास्ट लेक्चर, फ्यू लेक्चर्स। सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर मैंने बताया, लिक्विड स्टेट का एंड गैस स्टेट का स्ट्रक्चर बताया मैंने। ओके, BeCl2, जब मैंने BeCl2 इन द डाइमर फॉर्म में बताया था, ये डाइमर फॉर्म में या पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आई थिंक पॉलीमर फॉर्म में पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से था, BCl और ClB, ओके, नाउ फिर से इसका इस तरीके से चलेगा, ClB, तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है एंड ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, सिमिलरली ये यहाँ पर देगा इन अल्टरनेट इसकी चलेगा। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस। BeCl Cl BeCl Cl Be, ओके, लाइक दिस पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड हेयर Cl डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स टू Be को। ओके, नाउ दिस Cl डोनेटेड टू दिस Be एंड नाउ दिस Cl डोनेटेड टू दिस Be। ओके,
and this Cl donated to this B. Okay, similar kind, that means एक BE में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाते हैं। समझ में आया? एक BE को, दैट इज बेरिलियम को, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाते हैं टुवर्ड्स द बेरिलियम फ्रॉम क्लोरीन। ओके, समझ में आया? नाउ B2H6.2NH3 is known as inorganic benzene. C option. ओके, ये तो बिल्कुल गलत है बेटा, ये तो होता ही नहीं है। बोरिक एसिड इज ए प्रोटोनिक एसिड, ये भी रॉन्ग है। ओके, नाउ बेरिलियम एग्जिस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये आपको फाइंड करना है। एंड क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड्स AlCl3 भी एग्जिस्ट करता है इन द थ्री फॉर्म। ये ऑलरेडी अभी डिस्कस नहीं हुआ, बट ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको लास्ट फ्यू लेक्चर्स में, जब मैं जहाँ पे मैंने बताया था बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करती है। ऑलरेडी मैंने जब इसका डायगोनल प्रॉपर्टीज बताया था तो मैंने बताया था उस टाइम पे, आप पेज पलट के देखिए, वहां पर ये डिस्कस हुआ है। बेरिलियम अपना डायगोनल प्रॉपर्टीज शो करता है विद द एल्यूमिनियम। ओके, तो जो बेरिलियम शो करेगा वो एल्यूमिनियम शो करेगा। ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नाउ बेरिलियम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करता बिकॉज ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। ओके, अगर डी ऑर्बिटल्स होते तो ये शो करने लगता। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? नाउ BOH का होल थ्राइस, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए, 4, 5, 6। ओके, सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस, मैं इसको सीट को आप दे दूंगा। ओके, आज मैं आपको लेक्चर के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस सीट में एंड अदर देन दिस कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को डिस्कस करना। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, समझ में आया? Okay, sir. सो नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोरिक एसिड्स। ओके, boric acids. Okay, so there are several boric acids are known. Okay, बहुत सारे बोरिक एसिड्स होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो हम लोग डिस्कस करते हैं। along with they are different only the number of water molecules, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्शंस करने के बाद या कितने एनहाइड्राइज फॉर्म में होते हैं, उनके थ्रू हमको आइडिया लगता है कि कितने टाइप के बोरिक एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो we can say कि several boric acids, okay, derived from boron trioxide, that means okay, B2O3 से derived करते हैं now with different amount of water। okay, now different amount of water, that means ये देखो ऑर्थोबोरिक एसिड्स, इसको बोलते हैं H3BO3, और we can say B2O3 dot 3H2O। okay, now second is metaboric acid, that is HbO2, और
B2O3 dot H2O. Okay. Third is pyroboric acids. Formula is H6B4O9 or 2B2O3 dot 3H2O. Okay. The next is tetraboric acids. Tetraboric acids, that is H2B4O7 or 2B2O3 dot H2O. Okay. So these are the some type of boric acids. Okay. Now इसमें से जो ओनली इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली बोरिक एसिड, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसको हम जनरली बोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं. ओके. नाउ जनरली द इम्पोर्टेंस इन अवर कोर्स स्ट्रक्चर दैट इज बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको हम जनरली बोरिक एसिड बोल देते हैं. ओके. बट द जनरल फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड में सम कंक्लूड हो जाते हैं. ओके. इंक्लूड हो जाते हैं. दैट मीन्स तो अगर हम लोग कभी बात करें, जनरल बात करें ऐसे बोरिक एसिड, तो वहां पर ऑर्थोबोरिक एसिड्स का मीन होगा. ओके. ना अगर स्पेसिफिक बात करें ऑर्थोबोरिक एसिड तो हम ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करें. ओके. इनकेस अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया, जनरलाइज फॉर्म में बोला है कि ऑर्थो या बोरिक एसिड को क्या क्या बोल सकते हैं, कौन कौन से टाइप के बोरिक एसिड होते हैं, तो ये आपको शो करना है वहां पर. समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हाँ. नाउ ऑर्थोबोरिक एसिड्स हेडिंग लिखते हैं हम लोग. Okay, this is known as a simple boric acid. Okay, most important of all boric acids. Okay. Clear? समझ में आया बेटा? Now it can be obtained by following ways. Okay. Now कौन कौन से ways हैं या कौन कौन से methods हैं, कौन कौन से source हैं जिसमें हम इसको obtain कर सकते हैं. Like number 1 from borax. Number 1 is from borax. Okay. Now in borax में क्या करते हैं बेटा? A hot water and concentrated solutions of borax is treated with the calculated amount of sulfuric acids. Okay, that means hot water होगा and calculated amount of hot water solutions of borax and calculated amount of sulfuric acids, और we can say कोई भी एसिड हो सकता है, या मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है. ओके. एसिड्स एंड आफ्टर द कूलिंग द सॉल्यूशंस के जो क्रिस्टल बनते हैं दैट इज सेपरेटेड आउट, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं एंड दैट क्रिस्टल कॉल्ड बोरिक एसिड. ओके. फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, दैट इज हॉट वाटर Na2 स्क्रीन में दिख रहा है ये कलर सही से? Na2B4O7 that is borax plus some amount of or calculated amount of H2SO4 plus H2O, ये रिएक्शंस करेगा, that gives us Na2SO4 plus H3BO3.
Okay. Now we can say hot water, hot and concentrated solutions. Okay. Now, and this is the ओके यहाँ पर HCl एसिड भी ले सकते हैं इन द कैलकुलेटेड अमाउंट में। ओके वो कैलकुलेशन कितनी होती है वो हम लोग इस सिलेबस का अभी इधर का पार्ट नहीं है, बट फॉर एग्जांपल अभी इतना आप लोग याद रखो। ओके नाउ ऑन कूलिंग, कूल करने के बाद बोरिक एसिड क्रिस्टल सेपरेटेड आउट। ओके क्लियर, एनी डाउट्स? Okay, now the next is from coleminites. Can anybody tell me the coleminites formula? Okay, अभी 4 दिन ही हुए हैं, आपको बताया था coleminites is the ore of, किसका ore है बेटा? Boron. Tell me, Calcium. calcium. Okay, calcium का ore है, Calcium. calcium का ore है coleminites। हाँ मैंने अभी कैल्शियम के ओर में लिखाया था हाँ सर। कि बोरोन की बात चल रही थी, अभी कैल्शियम की बात चल रही है इस चैप्टर में या बोरोन की बात चल रही है इस चैप्टर में? हाँ, वी कैन से कि वो कैल्शियम का ओर है, बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग द चैप्टर ऑफ बोरॉन। ओके, तो यहाँ पर हमने बोरॉन की बात की थी, मैंने बताया था ये बोरॉन और बोरेक्स का ओर है। ओके, द फॉर्मूला ऑफ कैल्विनाइट्स, कैन एनीबॉडी टेल मी फॉर्मूला क्या होगा? Ca2B6O11. वेरी गुड, 11. that is Ca2B6O11. Okay, now colemanite is the most important source for the manufacturing of boric acids. ये आपको याद रखना है। ओके, रिसेंट टाइम में colemanite is the most important source to manufacture the boric acid. Okay, now इसको क्या करते हैं? The powder form of this colemanites एंड वाटर मिक्सचर, जब पाउडर फॉर्म में कोलेमेनाइट्स का पाउडर फॉर्म में वाटर को मिक्स करने के बाद जब सल्फ्यूरिक SO2 गैस पास की जाती है थ्रू दैट सॉल्यूशन व्हेन बोरिक एसिड्स एंड कैल्शियम बाय सल्फेट्स फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस क्या फॉलो होगी। ओके, नाउ इसका क्या होगा? दैट इज powder form of calaminites when वाटर के साथ मिक्स करके इसमें SO2 गैस पास की जाती है। ओके, एंड दैट गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड, दैट गिव्स अस H3BO3 एंड CaHSO3 का होल ट्वाइस। ओके, दैट इज कैल्शियम बाइसल्फाइड्स। ओके,
calcium bisulfides, and this is boric acids, and this is powder form. ये powder form of collaminates and SO2 gas पास की जाती है with the mixture of collaminates and water. Okay, clear? हाँ Now इसमें जब SO2 गैस पास की जाती है तो इसमें कुछ हॉट सॉल्यूशन मिलता है. ओके, ये हॉट सॉल्यूशन होता है बेटा, याद रखना. जब इसमें ये SO2 गैस और वाटर फॉर्म पास की तो ये हॉट सॉल्यूशन होता है. आफ्टर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कूल करने के बाद हॉट सॉल्यूशन होता है. ओके, इसमें मैं लिख सकता हूँ. ओके, नाउ इसको कूलिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा, बोरिक एसिड इन क्रिस्टलाइज फॉर्म. क्लियर? कैन एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. Okay. Now the third is from Tuscany Sulfoni. Okay. इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना है कि ये टस्कनी सल्फोनी है क्या चीज और ये कैसे फॉर्म होता है. ओके, टस्कनी सल्फोनी. ओके, नाउ इसमें आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है बिकॉज ये रिसेंट टाइम का जो कॉमनली नोन सफोनी जो चीज होती है, कॉमनली नोन एज, दैट इज टेल. ये सफोनी कोई जानता है? बताओ मुझे, अगर कोई जानता है तो बताओ, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूं आपको. The jet of steam known as symphony. Okay, clear? Now that is the volcanic region of Tuscany, जो ground issuing from the ground in the volcanic region of Tuscany contain trace of boric acids. Issuing volcanic region Tuscany contain traces of boric acids. Okay, along with steam. Okay, and carbon dioxide, H2S, NH3, N2 gas. Okay, ये सारी चीजें होती हैं. Okay, now the boric acid is recovered by condensing the steam and concentrating the solutions on cooling. The crystal of boric acid separated out. Okay, now इसमें क्या होता है बेटा कि generally N2 हो गया.
Now boric acids recovered by condensing the steam and concentrating the solutions on cooling crystal of boric acids separate out. Okay. ये तो हो गया बेटा, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये थर्ड मैंने इसलिए लिखा दिया बिकॉज आपका स्कूल एग्जाम में पूछ सकता है. ओके, टस्कनी सल्फोनी के बारे में. ओके, नाउ एक रिएक्शंस और होती है, उसमें स्टार मार्क करके लिख लीजिए. दैट नॉट दैट उस लेवल की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग लिख लो. जो BN होता है, कैन एनीबॉडी नेम द BN? Boron nitride. वेरी गुड. बोरोन नाइट्राइड. नाइट्राइड, नॉट नाइट्राइट. ओके, नाइट्राइड reacted with BOH का होल थ्राइस प्लस NH3. तो here 2 and here 2. Okay. Now another method is B2H3 plus H2O, that gives us H3BO3 plus H2S. ओके, ना इसको आप बैलेंस करोगे तो आई थिंक ये 2 आएगा एंड हेयर 2 आएगा. ओके, तो ये दोनों रिएक्शंस आप लोग लिख सकते हो, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट. ओके, हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज से पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे तब वहां पे आपको मिल जाएगा. ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड. ओके, बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड उसका जो बोरिक आयन है वो हम लोग पढ़ेंगे, एंड लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड्स. ओके, वो भी डिस्कस करेंगे. ओके, क्लियर है हाँ सर. ना? ना दो, जब बोरिक एसिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सॉफ्ट एंड सोपी टच होता है बेटा, इसमें ये साबुन की तरह सोपिया टाइप होता है, एंड जो क्रिस्टलाइन होता है सॉलिड्स होता है, एंड सॉफ्ट टच होता है इसमें. ओके, नाउ इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, एंड इट इज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, एंड इट इज वोलाटाइल इन स्टीम एंड इम्पार्ट्स ग्रीन कलर इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. ओके, समझ में आया बेटा? इसमें 4 पॉइंट्स बना के लिख सकते हो आप लोग. इस तरीके से, दैट इज प्रॉपर्टीज में नंबर 1, दैट इज क्रिस्टलाइन. वाइट क्रिस्टलाइन, soft and soapy touch. Okay, now second is कोल्ड वाटर में moderately soluble. Okay, now टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
solubility increases. Okay. Steam स्टीम में क्या है, इट इज वोलाटाइल, ये वोलाटाइल है। स्टीम में क्या है, ये उड़ जाता है, दैट इज वोलाटाइल हो जाता है। ओके, एंड दैट इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज imparts green color non-luminous flame. Okay, clear? Now this is the physical properties. Now come to the chemical properties. That is the most important part of the H3BO3. Okay. Now heat effect लिख सकते हैं. Heating effect. Okay. Now H3BO3 when heated around 375 Kelvin, तो HBO2 बनेगा, and when it heated around 435 Kelvin, it gives us H2V4O7 red heat. Okay, that gives us B2O3. Okay, क्लियर, समझ में आया बेटा? फर्स्ट बोरिक एसिड होता है, उसको हीट करते अराउंड 375 केल्विन, दैट गिव्स अस मेटाबोरिक एसिड्स. ओके, एंड दिस इज बोरिक एसिड, और वी कैन ऑर्थो बोरिक एसिड्स. ओके, हीट करने के बाद मेटाबोरिक एसिड हो जाता है. ओके, एंड आफ्टर द हीटिंग इसको, इसके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBO2 की हीट करते हैं, दैट गिव्स अस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Tetraboric acid. टेट्राबोरिक एसिड. Tetraboric. ओके, नाउ आफ्टर दैट ये B2O3 बन जाता है. ओके, नाउ इट इज अ वेरी वीक मोनोबेसिक एसिड्स. वेरी वीक मींस क्या, इसका pH अराउंड 9 प्लस होता. ओके, दैट इज, इट इज वेरी वीक, very weak मोनोबेसिक एसिड. सॉरी, pH नहीं, P की A की वैल्यू अराउंड 9 होती है. ओके, समझ में आया? इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन आयन. इट डज नॉट liberate H plus ion, but accept a pair of electron, accept a pair of electrons from OH negative. Okay, that is it behave like fluic acids, not protonic acids. Clear? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया इसी पॉइंट पे बेस्ड, सॉल्व किया ना अभी?
समझ में आया बेटा? हाँ हाँ सर। ओके, सो द रिएक्शन इज, इसका रिएक्शंस क्या फॉलो होगा? दैट इज H3VO3 when reacted with H2O, that give us negative प्लस H3O पॉजिटिव। ओके, इसको मैं लिखता हूँ। ओके, ना ओके क्लियर? सर एक डाउट था यस, सर, वो आपने ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है ना, वो फिर से समझाइए ना। हाँ जो बेटा ग्रीन कलर इम्पार्ट्स, दैट मीन्स नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, अगर उसमें हम लोग इसको जलाएंगे देखेंगे तब जाके ये ग्रीन कलर इम्पार्ट्स करेगा। दैट इज, आपने कैम्फर देखा, कपूर देखा आपने? हाँ सर। ओके, कपूर को जब हम जलाते हैं तो उसमें से जो फ्लेम निकल के आती है, मैं जैसे बोल रहा हूँ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में, अगर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में अगर इस हमको बोरिक एसिड्स को हम उसमें रखेंगे तब जाके ये ग्रीन कलर इम्पार्ट्स करेगा। दैट मींस ग्रीन कलर निकलेगा वहां से, हमको ग्रीन कलर की फ्लेम टाइप दिखेगी। समझ हाँ में हाँ आया? हाँ हाँ सर आए। Okay. Now the metaborates ion, that is, this is called metaborates ion. Okay, now metaborates ion is present at low concentration. Okay, present at low concentration. Low concentration, that is around less than 0.025 कैपिटल एम। इसको एक्सप्लेन करूं मैं, या आप लोग आइडिया है आपको? मोल कॉन्सेप्ट स्टडी किया अच्छे से ना? हाँ ओके, वेरी गुड। However, as the concentration of aqueous solution increases, as the acidity increase, however, the concentration of aqueous solutions increases, okay, as the acidity increase. Acidity increases, okay, that is pKa is equal to around 6.84. Okay, because of the formation of polymeric metaborates, okay. Now see the reactions of this, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक इतना लिखा है इसके बारे में reactions देखो, that is okay, ये नाम है इसका, इस कंपाउंड का नाम। ओके, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H3VO3 है इसका इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? द मेटाबोरेट्स आयन प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग है मेटाबोरेट्स आयन लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड हाउएवर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस,
द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन इंक्रीजेज एज द एसिडिटी इंक्रीज होती है, जैसे एसिडिटी इंक्रीज होती है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमेरिक मेटाबोरेट्स. ओके, जो पॉलीमेरिक मेटाबोरेट्स है इसके फॉर्मेशन से एसिडिटी इंक्रीज होगी, एंड एसिडिटी इंक्रीज होगी तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. समझ में आया? स्टार्टिंग में तो कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है ना, अराउंड इतना ही रहता है. ओके, एनी डाउट्स? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोरेट्स आयन. अगर आपको नहीं आइडिया स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोरेट्स आयन तो मैं बना देता हूं. That is B OH HO HO OH. माइनस. N minus. Okay, हाँ सर. क्लियर. नाउ पॉलीमेरिक जो बोरेट्स आयन है इसका स्ट्रक्चर बताओगे कोई? पॉलीमेरिक मेटाबोरेट्स, that is O B O that is V. Okay, and here OH. Okay, so here is a 4. Okay, so now count करो 4 OH group हैं, that is 1 2 3 4 OH group हैं. Okay, okay, now B2O3 है, तो यहाँ पर देखो काउंट करो, सॉरी B2O3 नहीं, यहाँ पर B3O3. ओके, तो यहाँ पर B काउंट करो 1 2 एंड 3 B है. ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन. ओके, क्लियर. एंड माइनस आयन. ओके, माइनस आयन ड्यू टू दिस. अगर ये साइन यहाँ पर मैं इस तरीके से बॉन्ड लगा दूं तो भी सही है, चलेगा. ओके, बिकॉज ऑफ दिस इसलिए माइनस आयन आया. ओके, समझ में आया बेटा? इनके दोनों के नाम लिखो नीचे, इसका नाम लिखो एंड इसका नाम लिखो. ओके, आप लोगों को नाम लिखना है. एंड आफ्टर दैट कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ. अभी कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम्स? नाउ some basic point. Being weak acids or being a weak acid, it cannot be titrated accurately with sodium hydroxide. Okay, because of excessive hydrolysis of
sodium metaborate. Okay, NaBO2. Okay, now see the reactions, that is H3BO3 plus NaOH gives us NaBO2 plus 2H2O. Okay, क्लियर है? नाउ हाउएवर अगर हम लोग इसका टाइट्रेशन करते हैं, ओके, इफ titrations are carried out, in the presence of polyhydroxy compound, such as okay, boric acids act as a much stronger acids and can be titrated using phenolphthalein as an indicator. Okay, ओके, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल इसका मैं रिएक्शन लिखाता हूँ and then we will stop the lecture for today. Okay, now for tomorrow we will discuss the structure of H3BO3 and hydrogen bonding. Okay, clear? Now the structure is the reactions or structure, we can say V OH plus CH2. Can anybody name these elements? इसका नाम बताओ मुझे। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से स्टडी की है तो यू कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। ओके, वन कॉमा टू इथेनॉल, 1,2 ethanol. 1,2 एथेनॉल। ओके बेटा, आई एम आस्किंग यू जो नॉर्मल्स नेम होता है, आईयूपीएसी नेम नहीं बोला मैंने बेटा, आईयूपीएसी नेम नहीं बोला मैंने। Ethanediol. ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताओगे मुझे?
Tell me the name of formula of glycerol. ओके, नो प्रॉब्लम। प्लस इसमें कंपाउंड बनेगा H3O पॉजिटिव। ओके, नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एथिलीन ग्लाइकॉल। किसी ने बताया था अभी मुझे, किसने बोला था बेटा? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है इस कंपाउंड का नेम। एंड जस्ट कॉल फॉर नॉर्मल पर्पस कॉमन नेम इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। ओके, जैसे ग्लिसरॉल बोलते हैं ऐसे इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। ओके, समझ में आया? सो ये रिएक्शंस होती है। इस रिएक्शन के कारण इससे हमको इसका फिनोक्सिलिन इंडिकेटर से हम इसका कलर पता कर लेते हैं। देन यहाँ पर इंडिकेट ये एज इसका टाइट्रेशन हो जाता है। ओके, समझ में आया? नाउ इसको आप लोग देखना, पढ़ना H3BO3 को अच्छे से, स्ट्रक्चर पढ़ना इसका। एंड वी विल प्रोवाइड दैट सीट ऑल्सो। जो मैंने आज सीट डिस्कस की है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आपको करके आना। ओके, अगर आप लोग जितना नहीं कर पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको छोड़ो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस आल्सो। ओके, क्लियर है? ओके, हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज लेक्चर स्टॉप करता हूं मैं। Is anybody have any problem for today's lecture? सर वो NaOH के साथ रिएक्शन है, उसमें थोड़ा डाउट था। हाँ, कौन सा NaOH? 1 सेकेंड। ये वाला रिएक्शंस, ये वाला हाँ रिएक्शन सर, हाँ सर, वो समझ में नहीं आया जरा। बीइंग वीक एसिड इट कैन नॉट बी टाइट्रेटेड एज। दैट मींस क्या बेटा? टाइट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा अभी, मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपने स्टडी किया होगा। हाँ टाइट्रेशन सर, क्या होता है? क्या होता है बताओ मुझे, टाइट्रेशन मतलब? किसी एक मतलब अननोन क्वांटिटी के लिए हमें अगर वॉल्यूम या मोलैरिटी फाइंड करनी है तो उसे मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ओके, दैट मींस ये वीक एसिड होता है तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज इसके लिए पॉलीहाइड्रोक्सी एलिमेंट चाहिए। एक ही हाइड्रोक्सी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये NaBO2 बनाता है। एंड NaBO2 को हम जनरली ऐसे फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको दे दिया जाए NaBO2 तो आप इसका कलर या कुछ इसका स्मेल वगैरह से आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके, सो उसको रिएक्शंस करने के लिए मोल दैट इज मोर पॉलीहाइड्रोक्सी एलिमेंट्स या तो इसके साथ और भी OH ग्रुप लगे होते, तब जाके ये फाइंड कर पाता। समझ में आया? Being weak acid, it cannot be treated accurately with sodium hydroxide because excessive hydrolysis of sodium metaborates. Okay, जो सोडियम मेटाबोरेट होता है, ये सोडियम मेटाबोरेट फाइंड मिल जाता है एंड इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो रिएक्शंस में कुछ और कंपाउंड बन जाता है, तो इसका टाइट्रेशन सही से नहीं हो पाता। ओके, समझ में आया? यू कैन सी दिस पॉइंट बाय आपका जो के कुमार का बुक है उसमें देख सकते हो आप। अगर आपको नहीं समझ में आता, वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। ओके, क्लियर है? के कुमार की बुक में भी है, ऑलरेडी NCERT में भी प्रेजेंट है ये चीज, तो आप लोग उसको देखो। अगर नहीं समझ में आता है तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, समझ में आया बेटा? Now so we will stop for today. Bye everyone. Okay. अच्छा।